हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके डी फार्मा का एग्जाम है 4 मई को। उसमें आने वाले ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हर साल, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये आपको प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट एंड एंटी अरेथमिक एजेंट। तो पहला क्वेश्चन है एंटी हाइपरटेंसिव, यानी कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उन एजेंट्स को जो ट्रीट करते हैं उनको एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट बोलते हैं, उनको डिफाइन करना है आपको। और दूसरा है एंटी अरेथमिक एजेंट। अरेथमिक एजेंट के बारे में भी आपको लिखना है, जब आपके रिदम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है उसके बारे में आपको लिखना है, लेकिन हार्ट के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, एडवर्स इफेक्ट एंड थेराप्यूटिक डोज ऑफ डिजिटलिस। तो हमें क्या बताना है, डिजिटलिस का फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बताना है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, उसका थेराप्यूटिक डोज क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एनाल्जेसिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन नार्कोटिक्स एंड एनेसिड्स, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। आपको यह डिफाइन करना है कि एनाल्जेसिक्स क्या है और नार्कोटिक्स में और एनेसिड्स में क्या डिफरेंस है, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाई एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो आपको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को क्लासीफाई करना है डिटेल्स में। फिर उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात, राइट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, थेराप्यूटिक यूज एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन एंड फिजियोस्टिग्मिन। तो आपको एट्रोपिन और फिजियोस्टिग्मिन का क्या है, थेराप्यूटिक एक्शन बताना है, उसके यूज क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, और साथ में आप इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्लासीफाई डायरेटिक्स, गिव द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, साइड इफेक्ट एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ हाई सेलिंग डायरेटिक्स एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहले तो आप डायरेटिक्स जो ड्रग्स हैं उनको क्लासीफाई करें, फिर उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसको बताएं, साइड इफेक्ट, थेराप्यूटिक यूज ऑफ हाई सेलिंग डायरेटिक्स, यानी कि सेलिंग डायरेटिक्स के बारे में आपको बताना है, और साथ में पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स को आपको क्लासीफाई करना है, ये दो जरूर करना है। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हर बार रिपीटेड होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर। यह क्वेश्चन न्यूप्लास्टिन के नाम से भी आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एंटी वायरल एजेंट। फिर थर्ड क्या है, लोकल एनास्थेटिक्स। ये क्वेश्चन भी हमेशा रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखना है, थोड़ा शॉर्ट नोट में। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, यानी कि आपको पेप्टिक अल्सर कोई जो मेडिसिन हैं उनको आपको डिस्क्राइब करना है अपनी नोटबुक में। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सबलिंगुअल रूट्स। आपको सबलिंगुअल यानी कि जो आपकी टंग है, टंग के नीचे जो रखी जाती है आपकी टैबलेट्स, उस वाले रूट को आपको डिफाइन करना है। तो इस रूट को अच्छे से डिफाइन करना, ये इजी क्वेश्चन है। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म की जो टर्म है आपको उसको डिफाइन करना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, हर साल रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। इसमें है डिफाइन एंड क्लासीफाई एडिनर्जिक ड्रग्स। यहाँ पर एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स भी हो सकता है। इसने कहा डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ एड्रेनालिन। तो आपको सबसे पहले तो
एड्रेनर्जिक ड्रग को क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने के बाद जो आपका एड्रेनालिन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके यूज आपको डिफाइन करने हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, गिव डिटेल्स ऑफ फर्स्ट लाइन एसेंशियल ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो इस क्वेश्चन में आपको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में पहले डिफाइन करना है, फिर इसको क्लासिफाई करना है, और आपको कौन सी ड्रग के बारे में डिटेल्स में लिखना है, जो फर्स्ट लाइन आपकी एसेंशियल यानी कि आवश्यक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, यानी कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर बेस, यानी कि एम से मैकेनिज्म, ओ से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि पहली ड्रग क्या है तुम्हारी, डायज़ेपाम, फिर दूसरी है लिडोकेन, तीसरी ड्रग है लीवोडोपा, फिर है मेट्रोनिडाजोल। इन ड्रग्स के आपसे वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, यह ड्रग किसके साथ बाइंड करके अपना एक्शन शो करती है। फिर शॉर्ट नोट्स है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन एंटी मलेरियल ड्रग, यानी कि एंटी मलेरियल जो ड्रग है आपकी उसके बारे में आपको लिखना है। फिर कहता है नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग्स है उनके बारे में आपको शॉर्ट नोट में लिखना है। फिर एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इसी में, इसी की बात खत्म करते हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक इसको जरूर आप अच्छे से रेडी करके जाना एंटीसेप्टिक को। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।